कौन है, चाहे किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे सीएम पर नार्सी की लड़ाई हो, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई हो, या चाहे गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई हो, या किसी गरीब दलित कमजोर या महिला किसी पर भी अन्याय अत्याचार हुआ हो, कभी मैंने पलट के ये नहीं देखा कि सामने कौन है और जिसकी लड़ाई लड़ रहा हो वो कितना हिम्मत वाला है। जब नेता लड़ाई लड़ता है उसको कमजोर करने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगते हैं, झूठे मुकदमे जेल लगते हैं। मैंने तो 16-16 महीने आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए जेल काटी है, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दिल्ली में तिहाड़ जैसी जेल किसी भ्रष्टाचार पे नहीं काटी, 2-2 बार आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए काटी, इस उम्मीद से काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का और आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो फिर जो आज तक नहीं हुआ वो करके हम लोग दिखाएंगे। मैंने सड़कों की आपकी सारी लड़ाई लड़ी, सड़कों की मैंने आपकी, जिनको आपने वोट देकर ताकतवर बनाया वो आपको ढूंढे नहीं मिले होंगे। ये लोकतंत्र है, आप लाखों की संख्या में भी इकट्ठे हो जाओ, एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन अगर वोट की ताकत से आप अपने नेता को ताकतवर कर दो तो जो कानून बने उनको लागू भी करा सकते हो और नए कानून भी बना सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि रोहतास जी और आपके बीच तो प्यारा गठजोड़ है, जिसका परिणाम मेरे जन्मदिन के अवसर पर मिलने वाला है 3 तारीख को, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूं कि किसी भी कीमत पे वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए चाहे। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे डिक्शनरी में बुराई शब्द है ही नहीं। मैं तो किसी भी व्यक्ति की तुलना उसके कार्य को देखे करता हूं। आपने भाजपा का भी राज भी देखा और भाजपा से निराश होकर आपने कांग्रेस का वोट दिया, आपने कांग्रेस का राज भी देखा। इन दोनों सरकारों ने आपका कितना ख्याल रखा ये बेहतर जानते हैं आप। 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, 4.5 साल में नहीं पता लगा। चुनाव आता है, आपकी वोट को लूटने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए सब प्रयास होते हैं, क्योंकि जो राज कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर ये वोट की ताकत समझ गया ये कमजोर समाज तो फिर कोई झूठा राज नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी इस दर्द को कहे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ेगी। वो बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बैठ के बातें करते, लेकिन देखो यहां क्या किया। एक आपके बीच का आपका कर्मचारी था हर्षाधिपति वाल्मीकि, उसको कांग्रेस सरकार में जो एक विधायक थे उन्होंने पीटा, 22 फ्रैक्चर किए। 2 साल से वो जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे थे जयपुर में। जब तक कांग्रेस में थे कांग्रेस ने संरक्षण दिया। अब उनको पता है कि चंद्रशेखर आजादी आए, लोगों से पूछेगा कि इस कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे, जिन्होंने इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भूल, पूरन रेगर, तोला गुजर, पुष्कर, तमाम लोगों को सताने का काम किया और न्याय नहीं दिया, इनको वोट दोगे। और वो हर्षाधिपति वाल्मीकि के लिए सवाल करेगा तो इन्होंने कहा टिकट नहीं देंगे, चुनाव के बाद तुझे देखेंगे। तो भाजपा के लोगों ने उनको टिकट दे दिया। आप इनकी मानसिकता देखते हो क्या है? इन्होंने रोहतास जी का अपमान किया, इनके संघर्ष का, इनको भाजपा के लोगों ने इनका अपमान किया, इनको आजाद समाज पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। क्यों दिया सम्मान? क्योंकि इस व्यक्ति की अच्छाई बुराई देखी जाती। जब मैंने रोहतास जी की खबर मेरे पास आई तो मैंने नीचे लोगों से पूछा, अपने लोगों से कि बताओ रोहतास जी ने कैसा काम किया, तो लोगों ने किसी ने बुराई नहीं की। ये कहा कि अगर रोहतास जी को मौका मिला तो क्षेत्र में विकास होगा और हर वर्ग की बात होगी, किसी को निराशा नहीं होगी। और जो आज चल रहा है कि अपने कर्मचारी को लगाओ, उसे लूट मचाई करवाओ, किसी भी गलत कर्मचारी को रोहतास जी ने कभी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया। ईमानदार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रखा और उनसे कहा कि जनता की सेवा करो। और एक बात तो मुझे आपसे कहनी, मैं रोहतास जी से कहूंगा कि वो यहां आए। ये उम्र में भले ही हमसे बड़े हो, लेकिन आज भी जो इनका हौसला है ना काम करने का, वो जबरदस्त है। मैं इस बात के लिए इनकी बहुत तारीफ करता हूं। उस दिन ये मेरे साथ रोड से हुए थे बारिश में, एक बार इन्होंने मुझसे नहीं कहा
कि ये जनता जो इतनी सड़क पे खड़ी है, मुझे परेशानी हो रही। उस दिन मैं इनके जज्बे को मान गया कि इनकी सेवा का जज्बा बहुत जबरदस्त है। मेरे बड़े भाई के रूप में जो नेता यहां बैठे हैं, जिनके हाथ को मैं सुरक्षित हाथ समझता हूं राजस्थान के, मीडिया के लोग यहां, और रोहतास जी के याद होगा 1997 में जयपुर में एक बेटी का अपमान हुआ। आप मिनिस्टर थे, जेसी बोस हॉस्टल कार्य की घटना हुई थी, बहुत सारे पुराने लोग जानते हो। जब आप न्याय करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। उस बहन के साथ जो अपमान हुआ, नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, पुलिस की हैसियत नहीं पड़ रही थी। और वो आप देखो, मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बच्ची भी ब्राह्मण परिवार की थी। कोई नहीं बोल रहा था उसके लिए। एक शख्स था जिसने जयपुर की सड़क पे जो है, बीच सड़क पे गाड़ी लगा दी और कहा कि जब तक उस बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सड़कें नहीं खुलेंगी, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, कुछ भी हो जाए। आप सोचो, जिसने 25 साल पहले बिना कुछ होते हुए इस प्रदेश की बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा की, और ये नहीं देखा जाति के अपराधी करने वाले किस जाति के हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित आप राजस्थान को मिल सकते हैं क्या? आदमी की कार्यशैली इसका उदाहरण देती है, उसके जीवन की बात बताती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम पे नेता भी है और हम पे लड़ाई लड़ने का तरीका भी है। इस बार आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाए तो रोहतास जी ने तो आप प्यार करते, बस मेरे हनुमान जी के संघर्ष को भी एक बार याद कर लेना, और जो नाराज है किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए, उनको भी मना लेना, उनसे भी कहना इस बार रोहतास जी को मौका दो। और मैं आपको लिख के कहता हूं, एक बार आपने सबको आपने सेवा का मौका था, क्या भाजपा को आपने सेवा का मौका नहीं दिया? क्या कांग्रेस को दिया ही नहीं दिया? एक बार हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देकर देखो। कभी आप भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताते, कांग्रेस से परेशान हो जाते तो भाजपा को जिताते। कभी आप भी तो जीतो, कभी अपने भविष्य के बारे में तो सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में तो सोचो। और वो सारे काम हो सकते हैं अगर वोट की शक्ति से आप ताकत बना लो। अगर वोट की शक्ति का सही प्रयोग आपने किया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि रोहतास जी सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र से जीत के जाएंगे।